नमस्ते, स्वागत है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दावा किया गया है कि अमेरिका ने अब खुलकर ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकन भी दो स्टेल्थ बमवर्षक विमान डिएगो गार्सिया के सैन्य अड्डे से रवाना हुए। ये अड्डा हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है और बेहद अहम रणनीतिक ठिकाना है। ये विमान सीधे ईरान की हवाई सीमा में दाखिल हुए और तीन खास जगहों फोर्डो, नतनाज और इस्फहान पर जबरदस्त हमले किए। बी दो बम्बर्स की खासियत यह है कि इन्हें रडार से पकड़ना लगभग नामुमकिन है। मिशन पूरा करके ये विमान बिना किसी नुकसान के वापस लौट आए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक वार बताया। बम्बर्स ने लंबी दूरी तय की, अमेरिका से हवाई, फिर गुआम और उसके बाद डिएगो गार्सिया होते हुए सीधे ईरान पहुंचे। इस पूरे मिशन में अमेरिका ने चतुराई दिखाई। डिकॉय विमानों को पहले भेजा गया ताकि ईरान की एयर डिफेंस भ्रमित हो जाए और असली हमलावर सुरक्षित पहुंच सकें। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, जो अमेरिका ने कर दिखाया है वो कोई और मुल्क सोच भी नहीं सकता। यूएस ने फोर्डो साइट पर बंकर बस्टर बम गिराए। ये ऐसे बम होते हैं जो जमीन के भीतर गहराई तक घुसकर धमाका करते हैं। ईरान की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पहले ही वहां से महत्वपूर्ण संसाधन और स्टाफ हटा लिया था, इसलिए बम सिर्फ गेट तक ही पहुंचे। जबकि अमेरिका का दावा है कि उन्होंने एक के बाद एक कई बम गिराए और साइट की संरचना को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इस हमले से ईरान की संप्रभुता को करारा झटका लगा है। पहले इजराइल, अब अमेरिका और अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर हैं कि ईरान अब क्या जवाब देता है। संभावना जताई जा रही है कि ईरान समर्थित प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे यमन के हूती और लेबनान का हिजबुल्लाह अब आगे आ सकते हैं। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, उसे भी ईरान ब्लॉक कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर ताकत को खत्म कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञों की राय अलग है, क्योंकि ये फैसिलिटीज बहुत नीचे पहाड़ों के अंदर थीं और क्या वो पूरी तरह तबाह हुई हैं या नहीं, ये अभी साफ नहीं है।